गल्फ के समुंदर के नीचे अब सिर्फ तेल और गैस की कहानी नहीं छिपी, बल्कि खामोश ताकत भी दौड़ रही है। डिजिटल दुनिया की वो लाइफलाइन जिस पर गल्फ, एशिया और यूरोप की इकोनॉमीज खड़ी हैं। ईरान के करीब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं रहे, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, दबाव और स्ट्रेटेजिक वारफेयर का नया मैदान बनते दिखाई दे रहे हैं। गल्फ के गहरे पानियों में बिछा इंटरनेट केबल्स का जाल भारत के लिए वो डिजिटल लाइफलाइन है जिसके बगैर मुंबई से बेंगलोर तक का कारोबारी सिस्टम पैरालाइज्ड हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या गल्फ ऑफ ओमान में इन फाइबर ऑप्टिक लाइंस को ज़रा भी ठेस पहुंचती है तो उसका पहला वार भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री पर होगा, जो मुल्क की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा फराहम करती है। भारत की 60% से ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरकर यूरोप और अमेरिका तक जाती है, और इन केबल्स में ख़राबी का मतलब है कि बेंगलोर के आईटी हब से लेकर हैदराबाद के डेटा सेंटर्स तक हर जगह खामोशी छा जाएगी। इंटरनेशनल कंपनियों के लिए काम करने वाले लाखों भारतीय पेशावर लोगों का अपने क्लाइंट से कांटेक्ट टूट सकता है, जिससे न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान होगा बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भारत की साख भी मुतासिर होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत का पूरा फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केटें भी इन केबल्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेन देन और फॉरेक्स ट्रेडिंग का तमाम तर डेटा इन्हीं बारीक तारों के जरिए सेकंड के 1000वें हिस्से में ट्रांसफ़र होता है। इस सूरत हाल में क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रफ्तार सुस्त होने से आम कंज्यूमर्स की ज़िंदगी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन तक हर चीज़ दरहम बरहम हो सकती है। यही वजह है कि डिफेंस माहिरीन अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को भारत के लिए एक ऐसा डिजिटल चोक पॉइंट करार दे रहे हैं जहां की टेंशन भारत को एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल सकती है। भारत के लिए ये ख़तरा इसलिए भी सीरियस है क्योंकि फाल्कन और एशिया, अफ्रीका, यूरोप वन जैसे बड़े केबल सिस्टम्स डायरेक्ट भारतीय कोस्ट को मिडल ईस्ट के ज़रिए दुनिया से जोड़ते हैं, और उनका कोई भी अल्टरनेटिव फौरी तौर पर इतना डेटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत नहीं रखता। आखिर में ये बात साफ है कि मॉडर्न दौर की स्ट्रेटेजिक जंग में अगर हुर्मुज की बोतल का रुख मुड़ गया तो उसकी तपिश भारतीय इकोनॉमी के डिजिटल ढांचे को झुलसा कर रख देगी। आप स्कैनर्स पर मोबाइल घुमाते रह जाएंगे, पेमेंट मुमकिन नहीं होगी। व्हाट्सएप जिस पर आप ज्ञान बांट रहे हैं ठप पड़ जाएगा, और संघी चंडाल मुंह में गुटखा दबाए अपने पिंडालों में मोबाइल फ़ोन लिए बैठे रह जाएंगे और उनका आईटी सेल बेकार हो जाएगा। लेकिन आप भीड़ बन चुके हैं, भेड़ बकरियों की भीड़ की तरह। आपको फादरलैंड मिल गया है जहां से कुछ नहीं आता। माता लैंड का चूल्हा भी उसकी मदद से नहीं जुड़ रहा। न तेल, न गैस, न खाद। अब शायद जंग जारी रही तो इंटरनेट भी जाएगा। चलिए अब बात ज़रा तफसील से सुन लें। अल जज़ीरा की ओपन सोर्स यूनिट की जानिब से जारी की गई एक डिटेल्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि गल्फ के पानियों से कम 7 बड़े समुद्री इंटरनेट केबल सिस्टम्स गुजरते हैं। उनमें 2 अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप वन, फाल्कन, फाइबर इन गल्फ, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, उमरान, ईपीजी और CMV6 जैसे बड़े नेटवर्क शामिल हैं। ये केबल्स सिर्फ इंटरनेट नहीं चलाती, बल्कि बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज, AI प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, ऑयल ट्रेडिंग और दुनिया भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पूरा सिस्टम इन्हीं बारीक फाइबर लाइंस पर चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन केबल्स का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान के तंग समुद्री रास्तों से गुजरता है, फिर ओमान, UAE, कतर, बहरैन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और ईरान तक फैल जाता है। यही वजह है कि ये इलाका अब सिर्फ ऑयल रूट नहीं बल्कि डिजिटल चोक पॉइंट भी समझा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी मीडिया ने भी हालिया हफ्तों में इन केबल्स को एक मुमकिना प्रेशर कार्ड के तौर पर पेश करना शुरू किया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस ने
अप्रैल में एक आर्टिकल छापा जिसकी हेडलाइन थी हुर्मुज़ की बोतलनुमा गर्दन, जहां पूरे इलाके का इंटरनेट एक धागे से लटक रहा है। इसमें कहा गया कि हुर्मुज़ के नीचे मौजूद ये केबल्स इलाके की डिजिटल ज़िंदगी की छुपी हुई बुनियाद हैं और फ्यूचर में ये स्ट्रेटजिक कमज़ोरी भी बन सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरानी एजेंसी तस्नीम ने कानूनी एस्पेक्ट भी उठाया। उसने लिखा कि ईरान गल्फ़ में मौजूद इंटरनेट केबल्स के लिए लीगल गवर्नेंस रूल्स इंट्रोड्यूस करा सकता है, जिनमें लाइसेंसिंग, मेंटेनेंस, ट्रांजिट फीस और रिपेयर परमिशंस जैसे मामलात शामिल हो सकते हैं। यानी ईरान डायरेक्ट केबल काटने के बजाय उनके गिर्द कानूनी और मैनेजमेंट के दबाव का नया सिस्टम भी बना सकता है। एक और आर्टिकल में तस्नीम ने इससे भी ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि अगर हुर्मुज़ में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बनाया जाए तो गल्फ़ के मुल्कों की ऑयल एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंकिंग सिस्टम्स शदीद मुतासिर हो सकते हैं। यूँ पहली बार ईरानी मीडिया ने खुलकर इन केबल्स को डिटरेंस स्ट्रेटजी यानी दबाव और रोकथाम के एक हथियार के तौर पर पेश किया। इन 7 बड़े नेटवर्क्स में फैल्कन केबल ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि ये बहरैन, कुवैत, इराक़, ईरान, ओमान, UAE और भारत तक जुड़ा हुआ है। इसी तरह एशिया, अफ्रीका, यूरोप 1 साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ता है और उसकी रफ्तार 100 गीगाबिट पर सेकंड तक बताई जाती है। गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल भी एक बड़ा नेटवर्क है जो यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के फाइनेंशियल हब्स को आपस में जोड़ता है, जबकि फाइबर इन गल्फ को गल्फ का सबसे बड़ा मॉडर्न अंडर सी केबल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स की बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया कि अगरचे एक केबल ख़राब होने से पूरा इंटरनेट बंद नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के नेटवर्क्स अल्टरनेटिव रूट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक साथ कई केबल्स अफेक्टेड हुए या जंग, बारूदी सुरंगों और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाइस रिपेयर शिप्स वहां न पहुंच सकी तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इसी सिनेरियो में मार्च 2024 में रेड सी का वाक़या भी याद दिलाया गया, जब 4 इंटरनेट केबल्स अफेक्टेड होने के बाद तकरीबन 25% डेटा ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। अगरचे बाद में ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर शिफ्ट कर दिया गया, मगर इस क्राइसिस ने यह दिखा दिया कि समुंदर के नीचे बिछे ये खामोश तार दरअसल मॉडर्न इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हुर्मुज़ में क्राइसिस बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक ट्रेडिंग, क्लाउड सर्विसेज, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, AI प्लेटफॉर्म्स, ऑयल कंपनीज और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स हो सकते हैं। यानी आज की दुनिया में जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं बल्कि डेटा फ्लो और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लड़ी जा रही है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को सिर्फ तेल की गुजरगाह नहीं बल्कि डिजिटल लाइफलाइन भी कहा जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तेल के जहाज़ समुंदर की सतह पर नज़र आते हैं, मगर खरबों डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी समुंदर की तह में खामोशी से सफ़र करती है। और शायद यही खामोशी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। कमेंट में बताएं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचा तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, और इंतज़ार करें किसी दूसरी वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।